हेलो, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉकिंग के बारे में। तो स्टॉकिंग क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक राइट्स बता देता हूँ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिए हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल 19 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और दूसरा है राइट, आर्टिकल 19 में ही, राइट टू फ्रीली मूव विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और दूसरा जो राइट है आर्टिकल 21 में, वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें राइट टू प्राइवेसी भी इंक्लूड कर दिया था। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई इंसान आपके इस राइट को रोकता है, आपकी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है, जो आपकी प्राइवेसी है, एक आप किससे बात कर रहे हैं, आप क्या यूज़ कर रहे हैं, आप किसको कॉल कर रहे हैं, आप किससे मिल रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं, आप क्या ख़रीद रहे हैं, मान लीजिए इसको लगातार अगर कोई मॉनिटर करना अगर स्टार्ट कर दे तो आपकी लाइफ एकदम बेकार हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा उस लाइफ का। इसलिए ये जो स्टॉकिंग है इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया। अगर आपको कोई फिज़िकली या इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू फ़ोन कॉल्स या टेक्स्ट मैसेजेस या ईमेल्स या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आपको कोई पीछा करता है, कोई आपको स्टॉक करता है, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है जो कि पनिशेबल है। 1 साल से लेकर 3 साल तक इसकी सज़ा है। देखिए क्या होता है कि कई बार हम लोग जाते हैं, वुमेन होती हैं, वो कई बार इनसिक्योर फील करती है कई जगह पे कि कोई उन्हें लगातार देख रहा है, कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई उन्हें लगातार टेक्स्ट मैसेजेस कर रहा है, कोई उनकी जो प्रोफाइल है वो हैक कर लिया है। कई सारी मूवीज़ में भी मैं देखता हूँ। मैं जैसे एक बहुत ही फेमस मूवी है शाहरुख खान की डर, उसमें शाहरुख खान जैसे एक जो एक्ट्रेस हैं उनके पीछे जैसे करते हैं तो वो एक फ़ियर के माहौल बन जाता है। तो उस वुमेन के जो मेंटल पीस वो उसकी एकदम खो देती है, वो एक फियर में आ जाती है कि लगातार अगर आपको कोई अगर देख रहा है, कोई आपको वॉच कर रहा है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, तो आपकी लाइफ जो है वो लाइफ विद डिग्निटी नहीं रह जाती, उस लाइफ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए ये ऑफेंस आया गया। अब देखिए मैं आपको कुछ लॉ की बात बता देता हूँ कि सेक्शन 354 जो इंडियन पीनल कोड का है वो इस एक्ट को ऑफेंस बनाता है। क्या है, हम लोग देखते हैं कि अगर कोई इंसान, कोई मैन अगर किसी वुमेन को फॉलो करता है या कांटेक्ट करता है या उसका अटेम्प्ट भी करता है और उससे व्यक्तिगत पर्सनल इंटरेक्शन अगर बनाने की ज़रूरत रखता है, मतलब अगर ज़बरदस्ती का पर्सनल इंटरेक्शन करने की अगर वो चाह रखता है और रिपीटेडली ये करता है और क्लियर इंडिकेशन अगर उस वुमेन का है डिसइंटरेस्ट का, अगर सामने वाली वो वुमेन क्लियर इंडिकेशन दिखा रही कि उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वो मैन लगातार ये काम करता है, या फिर उसके जो वुमेन है वो कोई इंटरनेट यूज़ कर रही है, ईमेल यूज़ कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कोई जैसे सोशल मीडिया यूज़ कर रही है, उसको अगर वो मैन लगातार मॉनिटर करता है कि वो किससे बात कर रही है, वो क्या फॉलो कर रही है, तो ये भी स्टॉकिंग के कैटेगरी में आ जाता है। अब देखिए इसके कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है कि अगर स्टेट ने किसी इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है या कोई काम एंट्रस्ट किया है ये चीज़ करने के लिए, क्या चीज़, अगर कोई क्राइम को डिटेक्ट या प्रिवेंट करने के लिए अगर स्टेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो वो इस स्टॉकिंग के कैटेगरी में नहीं आएगी। इसका एक ही एक्सेप्शन है। पनिशमेंट की बात कर लेते हैं कि अगर फर्स्ट कन्विक्शन हुआ है तो उसमें 3 साल तक की सज़ा है और लायबल टू फाइन है, और वो कॉग्निजेबल है और बेलेबल है। कॉग्निजेबल है तो उसमें 154 में FIR होगी। इसके पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर सेकंड कन्विक्शन है तो 5 साल तक की सज़ा है, और ये कॉग्निजेबल है और ये नॉन बेलेबल भी है। नॉन बेलेबल और बेलेबल में जो डिफरेंस है वो ये है कि बेलेबल आपको पुलिस स्टेशन से ही मिल जाता है और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो हैं वो आपको कोर्ट देता है। तो बात हो गई ये। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि कई सारी वुमेन इंडिया में डरती हैं पुलिस स्टेशन जाने में, कंप्लेन करने में। कई सारे वुमेन डरती हैं कि उनकी इज़्ज़त का क्या होगा, सोसाइटी में क्या होगा, उनके फैमिली है, मान लीजिए अगर वो शादीशुदा है तो उसका हस्बैंड है, उसके बच्चे हैं, ये सब है। तो
वो क्या कर सकती है, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको देता हूँ कि वो एक वेबसाइट है, एक कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW, उस पर वो कंप्लेन फाइल कर सकती है ऑनलाइन, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकती है। देखिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एक ऑफेंसेस की लिस्ट बनाई है अपनी वेबसाइट में कि इन ऑफेंसेस अगर कोई वुमेन पे होता है तो वो ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकती है। तो उन ऑफेंसेस में स्टॉकिंग भी आता है। तो अगर आपको वुमेन अगर कोई ऐसा स्टॉक अगर फील करती है अपनी लाइफ में, तो वो डायरेक्ट, मैंने आपको नीचे इसी पेज में कंप्लेंट वेबसाइट दे दी है, इस वेबसाइट पे जाएंगे, फिर वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पे जाके आप अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन फाइल आप कर सकती हैं या किसी से आप करा सकती हैं। तो वो जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो आपके जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ आप रहती हैं उसके जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसको ऑर्डर कर सकता है या उससे इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। तो ये पावर है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का, आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे हेल्पलाइन नंबर भी हैं वुमेन के, तो उस पर भी कॉल कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको कंप्लेंट फाइल करना है तो आप इस वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।